हेलो बेटा। कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके प्रश्नावली नंबर 1.2 की, यानी कि चैप्टर नंबर 1.2 की। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बुक लेके बैठना अपनी, ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, कोई इशू नहीं है। बस बुक लेके बैठना, साथ में एक रफ नोटबुक ले लेना। पूरी प्रश्नावली का एक एक सवाल मैं हल करवाऊंगा। बहुत आसान सी प्रश्नावली है, आपको बहुत दिक्कतें आती है लेकिन एकदम इजी सी है, चिंता मत करो, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, देखिए पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इसमें आपको संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले हमारा पहला जो सवाल है वो लिखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय क्या होता है वो देखो। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बट्टा क्यू के रूप में कैसे बेटा, देखो जैसे मैं आपको कहूं कि 2 है तो मैं 2 को क्या 4/2 लिख सकता हूं क्या, या 2/1 भी लिख सकता हूं, या मैं 6/3 भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। p बट्टा क्यू का रूप आ गया कि 4p का मान है, 2q का मान है, लिख सकता हूं। तो ये 2 क्या हो जाएगी, मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके विपरीत अगर किसी संख्या को मैं p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकता तो वो क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। यह आपका एक बेसिक सा ओवरव्यू था। अब लेकिन आपको पता तो है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी नहीं है, लेकिन अब इस प्रश्नावली में आपसे कुछ एक प्रश्न सिद्ध करवाएगा कि कौन सा जो है अपरिमेय है और कौन सा परिमेय है। सबसे पहला पहला ही प्रश्न हम लेते हैं और हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय क्या होता है बेटा, इंग्लिश में अपरिमेय होता है इरेशनल नंबर। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे, ऐसा प्रश्न आपको जब भी कहीं पे भी देखने को मिले, आपको उस संख्या को a/b के रूप में मान लेना है। तो हम यहां लिखेंगे हमारा आंसर। आंसर लिखोगे आप क्या, माना √5 बराबर a/b। क्या मान लिया आपने, √5 बराबर a/b। अब एक छोटी सी कंडीशन आपको यहां ध्यान रखनी है कि आपका जो a/b है, इसमें a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब कि आप इसकी जगह आप एक चीज और लिख सकते हैं, इसकी जगह आप एक चीज और लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, अगर आपको ये याद नहीं रहता तो मैं सीधा सीधा यहां लिखता हूं कि ए और बी में हमारे पास में क्या नहीं होना चाहिए, हमारे पास में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो आप यहां सीधा सीधा लिख दो, ए और बी में, बी स्मॉल है सॉरी, ए और बी में कुछ भी, आगे इरेज करते हैं हम, ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ये लिख दो, ये आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप एक काम करो, बी को ना पक्षांतरण करो, बी को इधर गुणा में भेजो, सामने ए है, ठीक है। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 दे दो। ये जो है इसको आप दे दो समीकरण 2 दे दो। अब आप नीचे क्या लिखोगे, समीकरण 2 का वर्ग करने पर,
क्या करने पर? समीकरण 2 का वर्ग करने पर। वर्ग करोगे तो आपका √5 है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 5। बी का वर्ग क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ए का वर्ग क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, बी का वर्ग क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और ए का वर्ग क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ ए और बी क्या थे? पूर्णांक थे। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हो कि ए और बी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहां आपने ये वाली इक्वेशन निकाल दी। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 जो है उसको किसी संख्या से गुणा करने पे ए स्क्वायर बना है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि 5, आप लोगों को मैं इधर दिखाता हूं साइड में निकाल के, बी स्क्वायर जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर बट्टा 5 लिख सकते हो क्या? तो इसको यहाँ इक्वेशन लिख दो। यहाँ आपका 5 है तो आप इसको बी स्क्वायर बराबर क्या लिख दो? ए स्क्वायर बट्टा 5 लिख दिया। अब आपको आगे क्या लिखना है? आप मुझे एक चीज बताओ कि 5 का जो भाग है वो ए स्क्वायर में जा रहा है कि नहीं जा रहा? 5 का जो भाग है वो ए स्क्वायर में जा रहा है या नहीं जा रहा? तो आप लिखोगे कि ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है क्या विभाजित? ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है क्या? बिल्कुल है। तो एक बात बताओ जरा मुझे, अगर कोई संख्या जैसे मैं कहूं 4, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? ये आपका 2 का, या फिर इसको छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, आप लिखो 16। क्या लिखोगे? 16। अगर मैं कहूं कि 16 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं कहूँ कि 4 के स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो क्या यहाँ ए की जगह पे 4 है क्या? बेटा बताओ, ए की जगह पे 4 है क्या? बताओ। बिल्कुल है। तो क्या मैं ये कह दूं कि 4 में भी 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा? बिल्कुल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? अतः ए भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। ये बात हो गई ना? हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आगे चलो, अब क्या करोगे? अब हमने निकाल दिया कि ए तो विभाजित है, अब हमें निकालना है कि बी भी 5 से विभाजित होगा, हमें ये दिखाना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, अब मानना, क्या मानोगे? ए बराबर आप मान लो 5 सी के बराबर मान लो। क्या मानोगे? ए के 5 सी के बराबर ए को मान लो। ठीक है, क्योंकि देखो 5 से विभाजित है। क्यों माना ये समझो। अगर मान लो ए को मैं किसी संख्या ए है, ये पूरा पूरा मैं 5 से भाग देके मान लो सी आता है, तो ए का मान क्या हो गया? 5 सी तो हो गया पक्षांतरण से। तो हमने मान लिया कि ए बराबर क्या है? 5 सी है। इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूं। अब मैं लिखता हूं ए का मान 3 में रखने पर, ए का मान किस में रखोगे आप? ए का मान आप 3 में रखोगे। यहां रखो भाई, यहां आएगा 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो ए की जगह क्या रखना है? 5 सी और इसका स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? जरा स्टेप में ही हल करते हैं थोड़ा। ये जो है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, ऊपर से, वरना ये तो रहने दो, मैं इधर से कुछ मिटा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला तो काम आएगा, ये मैं मिटा रहा हूँ, आपने नोट नहीं किया तो पीछे जाके नोट कर लो एक बार वापस से वीडियो को देख के, ठीक है। चलो, 5 बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा? 5 सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। 5 बी स्क्वायर, 5 5 25 और सी स्क्वायर। बताओ दोस्तों, समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा। 5 से 25 काटोगे 5 बार, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 सी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है? यहां से मुझे ये समझ आ रहा है कि 5 में अगर इधर भेजूं, बी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर सी स्क्वायर। यहां आपको एक चीज और समझनी है, यहां आप लिखोगे कि सी एक पूर्णांक है। सी एक क्या है? पूर्णांक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? जैसे हमने ए के साथ किया था वही चीजें बी के साथ हो रही है क्या? आप लिख सकते हो क्या कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है?
पूर्णतः विभाजित है। वही बात हो गई कि अगर बी स्क्वायर विभाजित है तो बी भी विभाजित होगा। तो आप लिख सकते हो क्या कि बी भी 5 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। इतना हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि हमने यहां क्या माना था, ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन यहां तो हमारे पास में दो बातें आ गई कि ए में भी 5 क्या है, विभाजित है, मतलब ए में भी 5 है और बी में भी 5 है। तो ये तो मुझे बात थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। मतलब आप इसके नीचे लिखोगे कि जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, अतः हमने जो मानना वो गलत है। गलत हो गया, जो माना वो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है। तो आप अब हमने माना क्या था कि √5 जो है a बटा b के फॉर्म में है, मतलब एक परिमेय माना था हमने। अब आप नीचे लिखोगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका जो सवाल है ये बन गया फटाफट। दोबारा समझाता हूं। सबसे मुश्किल जो सवाल था वो हमने बना लिया, अब बहुत आसान से सवाल आएंगे। ये जितना पूरे में हुआ उतने छोटे छोटे सवाल होंगे, सारे में एक ही निपट जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मानना है कि सवाल लिख दिया, उसके बाद में आपको मानना है कि √5 a बटा b है। ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, साथ में ए और बी क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि इसको b को इधर भेजोगे तो √5b बराबर a आ गया। फिर दोनों का वर्ग करोगे तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे कि अगर a में भाग जाएगा तो आपका c मान लो इसको, तो a का मान कितना हो गया, 5c हो गया। अब आप मानोगे a बराबर 5c है, जहां c एक पूर्णांक है। अब आप जो a बराबर 5c है उसका मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या थी हमारे, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यही तो थी समीकरण 3। अब यहां मान रखोगे तो आपका आएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। 5 से 25 काटोगे तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आएगा। अब 5 को इधर भेजोगे तो आपको दिख रहा है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी होगा। अब दोनों में ही जब 5 है तो मतलब उभयनिष्ठ वाली बात हमारी गलत हो गई। गलत हो गई तो हमने जो माना था वो भी गलत हो गया। हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय है, a बटा b लिख सकते हैं, यही तो माना था। तो अगर ये गलत हो गया तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी, फिर अपरिमेय होगी। अब समझ में आया क्या, बताओ, अब समझ में आया क्या? अब नहीं आया तो मुझे जरा कमेंट में बताना, फिर अलग वीडियो बनाएंगे फिर दूसरा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर पर्सनली समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया होगा आई गेस। अब ना जितने भी सवाल है बहुत आसान आसान से सवाल है, अब उतना डिफिकल्ट नहीं बचा। सबसे जो हार्ड सवाल था हमने कर लिया और 2 बार आपको समझा चुका हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन था हमने वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा सब्सक्राइब कर ले। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा सवाल बनाते हैं फटाफट से। चलिए दूसरा सवाल हम लोग बनाते हैं, पढ़िए जरा दूसरा सवाल क्या है, पढ़ना एक बार खुद से ट्राई करो, बनता है तो बताओ, वरना मैं अभी बता ही देता हूँ। खुद से ट्राई करो, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो टाइम तो लगता है। अब देखो अगला सवाल क्या है, सिद्ध क्या करना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या सिद्ध करना है, इसको अपरिमेय। ठीक है, आया समझ में? चलो क्या समझ में आया, अभी तक तो कुछ बताया नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया आपके पास में जब भी ऐसा कुछ सवाल आए तो आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा करना है इसको a बराबर, मतलब 3 + 2√5 को किसके बराबर रख देना है, a बटा b के बराबर रख देना है। ठीक है, यहां लिख दो, क्या रख रहे हैं हम, मान रहे हैं।
माना, ठीक है। यहां और लिख दो, जहां ए व बी पूर्णांक है। अब आया होगा समझ में। अब देखो, अब करना क्या है कि 3 को ना मैं इधर भेज देता हूं पक्षांतरण करके। पक्षांतरण तो आता ही होगा आपको कि जो संख्या इधर प्लस की होती है बराबर के दूसरी साइड जाते ही किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो आपके पास में क्या आएगा, 2√5 बराबर a/b माइनस 3, ये आ गया। इसको सोल्व करो थोड़ा, 2√5 बराबर बट्टा में b a माइनस 3b, आ गया समझ में। यहां हमने क्या किया है, लघुत्तम लिया है, उसके बाद में a ऊपर एज इट इज माइनस 3 भी आ गया। अब 2 जो है ये गुणा में है, मुझे इस साइड केवल रूट वाली संख्या चाहिए, मुझे इस साइड केवल रूट वाली संख्या चाहिए। तो मैं यहाँ √5 रख देता हूं, बाकी गुणा में अगर 2 है तो भाग में चला जाएगा, तो a माइनस 3b बट्टा 2b। अब बताओ आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। आगे करते हैं, आगे क्या करना है, इसको आप एक तो ये तरीके से कर सकते हो, या फिर इसको अगर आप सीधा शॉर्टकट करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको शॉर्टकट से ही समझाता हूँ, इसको छोड़ो, इतना लंबा हम नहीं चलेंगे, हम छोटा सा ही सवाल करना है हमें। देखो यहां तक पहुंचे, उसके बाद में 2 बट्टा में अभी भेज दो, आप एक काम करो, तो √5 बराबर a बट्टा, यहां भी बट्टा में 2 भी लग जाएगा, माइनस 3 बट्टा, यहां भी 2 लग जाएगा, दोनों के बट्टे में लगेगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे कि a/b क्या है, a/b हमारा एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p/q के फॉर्म में ही तो है। तो यहाँ a/b एक परिमेय है, बट्टा में 2 है, ये भी पूर्णांक है, तो a/2b भी पूर्णांक हो गई। अब किसी ये वाला देखो, ये वाला संख्या क्या हो गई, पूरी पूर्णांक हो गई। अब मुझे पता है कि 3/2 है, इसको भी तो मैं p मान सकता हूँ, नीचे वाले को q मान लूं, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या ही हो जाएगी। तो 3/2 भी आपकी क्या है, परिमेय है। तो मेरे भाई, जब यहाँ पूर्णांक क्यों लिखा है हमने, यहाँ पूर्णांक क्यों लिखा है, यही भी तो परिमेय होगी। तो बेटा देखो, परिमेय में से जब परिमेय घटाते हैं तो आपके पास में परिमेय निकलती है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब इस वाले पक्ष को सोल्व करोगे आप पूरा, जब राइट हैंड साइड वाले को, तो आपके पास में एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। लेकिन आपको तो पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये वाली क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे, विरोधाभास बन गया। तो आप नीचे लिखोगे जो कि एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। अब विरोधाभास बन गया तो मतलब जो माना था वो गलत हो गया। माना क्या था, परिमेय माना था इसको। तो आप नीचे लिखोगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात है भाई, आ गया आंसर। इतना छोटा सा सवाल है, 4 लाइन का बनेगा, दूसरा सवाल हल हो गया। अगला देखो, और आसान सवाल आएंगे, इससे भी इजी आएंगे। अब तो अगर ये समझ में आ गया ना, तो समझ लो आपने फिर गढ़ जीत लिया है। गढ़ जीतने का मतलब जो मुश्किल काम है आपने वो कर लिया है। अब आपको छोटे मोटे बस किले जीतने हैं, ठीक है। अब छोटे मोटे आपको किले और महल जीतने हैं, गढ़ तो आपने जीत लिया है। चलो तीसरा सवाल है, उसमें आपको 3 दिए हैं। पहला पढ़ो, पहला पढ़ो, समझो, अगर होता है तो बताओ। पहला पढ़ो, अगर होता है तो बताओ, वरना फिर मैं बताता हूँ। चलो क्या दिया है, पहले में क्या सिद्ध करना है, कौन सी संख्या है बताओ। देखो पहले में आपको 1/√2 को अपरिमेय बनानी है। अब मैं आपको थोड़ा स्पीड में बताऊंगा। पहले जब आप क्लास पे आपने टैप किया था, तो आप ना वो कोयले वाली ट्रेन थे, अब आप बुलेट ट्रेन बन चुके हो। तो अब मैं आपको बहुत स्पीड से समझाऊंगा और समझ में भी आएगा। देखो 1/√2 वही है, अपना प्रोसेस सेम ही रहेगा। a/b मानेंगे, क्या मानेंगे, a/b, क्या मानेंगे, और a और b पूर्णांक है। a और b क्या है,
पूर्णांक है। ठीक है, अब हम रूट 2 है ना, इसको नीचे नहीं रखते, इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दो। तो यहाँ तो रूट 2/1 बचेगा, एक लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक का भाग देंगे तो रूट 2 ही आएगा। बराबर में आपके पास में b/a बचेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको कह दूं कि 1/2 है एक सॉरी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यू पी का मान 1 हो गया और क्यू का मान 2 हो गया। तो मेरे भाई इसका उल्टा जब करोगे 2/1 यानी कि 2, तो वो भी तो एक परिमेय होगी। तो मतलब यहाँ पे जब a/b एक परिमेय है तो b/a भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो यहाँ हमने मानना क्या है, आपको क्या पता है, अब रूट 2 का आपको पता है कि क्या होगी, अपरिमेय है। लेकिन ये तो परिमेय आ रही है जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब हो गया कि हमने जो माना है वो गलत है। हमने क्या माना है कि 1/√2 क्या है, परिमेय है। परिमेय तो नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे नहीं थ्योरी, थ्योरी आप लिखोगे, अब बुलेट ट्रेन हो ना, आप खुद लिखोगे अब थ्योरी। मैं तो बस समझाऊंगा कि किस तरीके से सवाल हल होगा। अब समझ में तो आपके ऑलरेडी आ चुका है, अब तो बस डायरेक्ट आपको लिखना है और सवालों की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है हमारा 7√5, ये तो और भी आसान है भाई। 7√5 तो और भी आसान है। क्या करना है, 7√5 जो है इसको a/b के बराबर मान लेना है। मान लिया। अब इधर मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा रूट वाला रखो, तो इधर रूट वाला रखोगे, बाकी 7 को आप बट्टा में भेजोगे, भेज दिया। अब क्या हो गया, इतना हो गया। अब क्या करोगे, अब देखो a/7b जो है, क्या है, a/7b जो है, ये क्या होगी, मुझे एक चीज बताओ। मैं अगर आपसे कहूं कि 2/3 जो है एक परिमेय है, आप बोलोगे बिल्कुल सर है, परिमेय ही है। तो अगर मैं नीचे आपका 3 को 7 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, 2/21। तो परिमेय तो ये भी होगी ना, p का मान 2 हो जाएगा, q का मान 21 हो जाएगा। परिमेय तो ये भी होगी ना, तो ये वाली क्या हो गई, हमारी परिमेय हो गई। और ये वाली हमें पता है क्या होगी, √5 हमें पता है क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। आप लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, अतः हमने जो माना है वो गलत है। इस प्रकार आपका जो 7√5 है वो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लिखोगे थ्योरी एग्जाम में। बताओ आ रहा है समझ में। और कितना भी पढ़ लो एग्जाम में, मुझे जहां तक लगता है ना, इंपॉर्टेंट इसमें से आपका √5 √3 और आपका प्लस माइनस वाला जो आ रहा है थोड़ा वो हो सकता है, इतने इजी नहीं पूछेगा, बट हाँ पढ़ना जरूर है सारे के सारे। अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो पढ़ना जरूर है। 6+√2 ये तो और भी आसान है, इसको भी हमें a/b मानना है, इसको भी हमें क्या मानना है, a/b मानना है। अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ नहीं करोगे, 6 इधर है, मैंने आपको जो बोला है वही करना है। सबसे पहले आपने a/b माना, आगे लिखोगे पूर्णांक है। उसके बाद में जो 6 है उसको आप उस साइड भेज के माइनस में लिख दोगे, क्योंकि इधर हमें क्या रखना है, केवल रूट वाली संख्या ही रखनी है। तो a/b माइनस में 6, समझ में आया। तो देखो a/b तो परिमेय है, 6 भी एक परिमेय है, परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय आएगी। हमें पता है √2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय तो कभी नहीं होता, ये तो वापस से विरोधाभास हो गया। तो आप नीचे लिखोगे कि जो कि एक विरोधाभास है, इस कारण हमने जो माना है वो कथन गलत है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी सिद्ध करवाए आप नीचे एक छोटा सा नाम लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। या ये नहीं लिख सकते तो आप लिखेंगे इति सिद्धम। ये लिख देना, ठीक है। इन दोनों में से कोई लिख देना, ताकि एग्जामिनर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कॉपियां चेक करता है और आपका सवाल पढ़ता भी नहीं है। अगर आपकी गलतियां हो जाती है तो भी इतना ध्यान से नहीं देखता, अगर आप नीचे लिख देते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कभी कोई सवाल आए भी नहीं ना, तो छोड़ना नहीं है, लिखना, उसके बाद में ये लिख देना, क्या पता नंबर मिल जाए, ठीक है। चलिए,
तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्नावली है हमारी वो कंप्लीट होती है। एंड मेरी तरफ से आपको पूरे की पूरी एक की जो प्रश्नावली है परिमेय संख्या या जो भी इसका नाम है, क्या है हमारा वास्तविक संख्या, सॉरी है ना, वास्तविक संख्या, ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है पूरी की पूरी। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें एंड वीडियो पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने साथियों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा समझ में आया क्या जरा मुझे कमेंट में भी बताना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो सर इसमें दिक्कत है। अब देखो, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना। जैसे आपको तीसरे में दूसरा नहीं समझ में आया तो आपको लिखना है सर तीसरा फिर दूसरा, या ये भी नहीं लिखा जाता तो आप सीधा 2 लिखो और उसके आगे बराबर लगा के क्वेश्चन मार्क लिख दो। ये कमेंट कर देना, कल आपको वीडियो मिल जाएगी इस पे पूरे पे, ठीक है। अगर आप ये कर दोगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से कंप्लीट है काम, आपकी तरफ से भी होना चाहिए। एक बार वापस से इसको निकालेंगे, मिलेंगे आप लोगों से कल, चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।